हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन का डेट जो है अगले महीने तक है। जो लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा, आप लोगों ने फॉर्म भर दीजिए, जो लोग एलिजिबल हैं। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, वैकेंसी बढ़ भी रही है, तो 7600 प्लस वैकेंसी हो गई है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और बिना ये सोचे कि वैकेंसी कितनी है, आपकी तैयारी जो है वो होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में जो जीए है यानी जीके है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से हम करंट अफेयर की तैयारी करेंगे। जीए का हर एक पोर्शन, उसकी तैयारी हम कैसे करनी है इस बार, उसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। और अगर आपको आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए वीडियो की, ठीक है। अगर हम बात करें जीए के प्यारे विद्यार्थियों, जो आता है एसएससी में वो आता है जीए, इसका मतलब जनरल अवेयरनेस के नाम से आता है। इसमें बच्चे हम प्रायोरिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से रखेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है करंट अफेयर। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिक जीके, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, तो वो पार्ट है आपका स्टूडेंट पॉलिटी, ठीक है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो हिस्ट्री है। इसके बाद फिफ्थ है इकोनॉमी, ठीक है। और आपका उसके बाद आता है बच्चे साइंस, ठीक है। और साइंस के बाद लास्ट में ज्योग्राफी। देखो, ये सभी पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ और इसको कैसे करना है ये मैं बताऊँगा, और वो प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत उड़ा के बता दिया ये सब चीज़ें, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है, किस जगह पे आपको डिटेल में पढ़ना है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे। जैसे अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 जो प्री का एग्ज़ाम था, प्री में तो बहुत आसान आया था पेपर, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में आप देखो एक स्ट्रैटेजी समझो एसएससी की। अगर एसएससी ने मेंस में जो जीए है, जो जीके है, उसको ऐड किया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट की अब एसएससी चाहती है कि आप थोड़ा डिटेल जानो। एसएससी के जो मेंस का पेपर है उसमें डिटेल में पूछा गया था। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर में मान लो कि कोई सरकार ने योजना बनाई, जैसे अगर मैं बात करूं मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की हो, ठीक है, चाहे जागा मिशन हो उड़ीसा का, ये ऐसे मिशन थे जो इनका प्रभाव जो है वो आपका पड़ा था पूरे देश पे। तो इस तरीके की जो योजना थी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया था। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलते हैं तो इस बात को समझो कि आपका जो लेवल होगा वो लेवल अच्छा होगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर प्री जे के जैसा ही मेंस में पेपर आए तो फिर क्या ज़रूरत है प्री और मेंस दोनों कराने की। इसका ये मतलब होता है कि मेंस में आपसे पूछा जो जाएगा, अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो 25 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 75 मार्क्स यहाँ पे आपके आने हैं। इन 75 मार्क्स में ये 75 मार्क्स जो है आपका, पहले तो आपका पोस्ट डिसाइड करता है, अगर आप टॉप कर रहे हैं तो फिर आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो ज़रूरी है आपको पढ़ना। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि सबसे पहले आपको कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखो, करंट अफेयर, जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रीवियस में चाहे कोई भी पेपर हुआ, पिछले 5 साल के अगर आपने पेपर उठाया तो उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। 2022 में कम क्वेश्चन था क्योंकि पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट टाइम मेंस में ये आया था। तो अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, इस बार 2023 में इसके आने के चांसेस कितने हैं, तो ये 2 से 3 तो डेफिनेटली होगा, हो सकता है 4 से 5 भी क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएँ, ठीक है। तो करंट अफेयर को क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं और इस तरह से पढ़ना है जैसे मान लो कोई योजना है उसको पढ़ो। अब डे है, डे के बारे में तो आपको केवल थीम याद करनी है। अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बारे में तो केवल नाम याद करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई योजना है या फिर कोई सड़क बन रही है या फिर किसी, जैसे अभी मोदी जी बहुत चर्चा में थे, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ का इनॉग्रेशन किया जो कि इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है किस जगह पे किया, क्या क्या चीज़ें की और कैसे तक, तो वो थोड़ा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आप यूट्यूब पे ही शाम को 8 बजे जुड़ जाओ, इसी चैनल पे इंद्रधनुष पे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर में आपको पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हो तो प्लस पे भी कोर्स चल रहा है, यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर की। यही केस आपका स्टैटिक के साथ भी है।
क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप सपोज़ करो कि करंट अफेयर का आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब आपका 6 से 9 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 6 से 9 नंबर बन रहे हैं। और ये 6 नंबर या 9 नंबर आपको सिलेक्शन दिलवाने में, आपका पोस्ट सेलेक्ट करने में, पोस्ट दिलवाने में आपको बहुत कारगर साबित होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझो कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। और उसके लिए फिर आप 6 मंथ के मिनिमम, ठीक है, 6 मंथ के मिनिमम आपको पढ़ने ही हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, तैयार करना है कि उससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। कितने महीने का? 6 महीने का। अगर मान लो मेंस होता है 3 महीने बाद, मेंस होता है 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, तो फिर आपको 8 महीने का पढ़ना है या फिर 7 मंथ का पढ़ना है, या फिर 3 महीने के बाद होता है तो 9 मंथ का पढ़ना है। यानी कि कुल मिला के उससे पीछे 6 महीने 7 महीने का करंट अफेयर आपको आना चाहिए, आपके पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके की हम बात करें स्टूडेंट, तो स्टैटिक जीके में भी जैसे मान लो नेशनल पार्क कोई पढ़ रहे हो, अब इस नेशनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि यहाँ से अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो डिटेल में पूछा, डेफिनेटली डिटेल में पूछा जाएगा। समझ में आई? आप डैम पढ़ रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। ये चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है, दोनों चीज़ों को। पहली आपकी जो तैयारी है वो यहीं शुरू होगी, इन दोनों चीज़ों को। और करंट अफेयर तो भाई डेली बेसिस पे पढ़ना है। स्टैटिक जी के आपने किसी जैसे एक दिन आपने डैम टॉपिक उठाया, उस डैम टॉपिक को पूरा ख़त्म कर दिया। अब दूसरे दिन आपने नेशनल पार्क उठाए, जितने भी नेशनल पार्क हैं उसको ट्रिक से याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी की बात करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटी का 2 से 3 क्वेश्चन प्री प्लस मेंस मिला के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है 2 क्वेश्चन मेंस में आए, हो सकता है 1 क्वेश्चन है। और ये आपके लिए क्यों आसान है? क्योंकि बच्चे इसका जो आपका सिलेबस है ना वो बहुत छोटा है। पॉलिटी का सिलेबस इस हिसाब से है कि आप जल्दी तैयार भी कर पाओगे और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। जैसे मान लो इस बार सीजीएल 2023 में, सॉरी सीजीएल 2022 में बच्चे हम पढ़ते थे 352 आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल ना जो है ना वो याद होनी चाहिए। आर्टिकल के बारे में आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा समझो कि कोई भी आर्टिकल आपके ज़बान पे रहे, जैसे ही आर्टिकल का नाम आया आपने बता दिया कौन। हमने पढ़ा था 352, 356 और 360। आपका क्वेश्चन आ गया किसके बीच में? 355। ये किससे रिलेटेड है? समझ में आ रही बात मेरी? तो आपको थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में पढ़ना तो है, लेकिन थोड़ा सा डीप में। बस मैं भी बता रहा हूँ, देखो आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो और अच्छा नंबर ना लाएं इसको, तो इको में जो है बच्चे इस बार डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। डिमांड एंड सप्लाई, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे मेंस में। प्री में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस में इस बार पूछा गया था। और यहाँ से बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इस बार। तो 2 से 3 का मतलब 9 नंबर। अगर किसी सेट में 3 क्वेश्चन आ गया तो 9 नंबर तो आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो इन 9 नंबर को अगर आप चाहते हो कि भाई ये 9 नंबर भी ना जाएँ, तो आप मेहनत करो, या फिर आप इसको एकदम छोड़ दो। ऐसा आप नहीं कर सकते कि या थोड़ा बहुत पढ़ के गए और आप कर पाए, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हैं। तो आप कोशिश करो कि अगर आप देखो, अगर आप एनसीईआरटी उठाते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है। कोशिश करो कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर उठाओ 5 साल का, प्रीवियस ईयर का। 5 साल का कहने का मतलब 19, 20, 21, 22, 4 साल। अब इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़ लो, क्योंकि वो जल्दी 1.5x पे करके आप उसको पढ़ लो और अपने एक छोटा सा नोट्स बना लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। ये इतना बहुत है, ठीक है। अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच्चे आपके, जैसे मान लीजिए आपका साइंस बच गया। क्या बच गया? साइंस में पहले आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर आपको बायो पढ़ना है और फिर केमिस्ट्री पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्या है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। 2 किताबें मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो प्रीवियस ईयर के लिए किरण, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, प्रीवियस ईयर का सेट होता है। और दूसरा आपको क्या पढ़ना बच्चे? घटना चक्र। घटना चक्र को पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पे है कि जो भी क्वेश्चन दिया, मान लो एमसीक्यूज़ में दिया हुआ है और इसका डिटेल भी दिया हुआ है, तो उसको आपने वहीं से पढ़ लिया और इतना बहुत है आपके लिए। तो पहले फिजिक्स खत्म कर लो, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। तो आपको प्रीवियस ईयर से इसको समाप्त करना है। दूसरी बात, अब बचता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बच्चे भी आपको यही करना है। ज्योग्राफी में भी आपको जो क्वेश्चन है, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। देखो ज्योग्राफी,
इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। जैसे बायो में तो मैंने आपको बताया कि भाई, फिजिक्स में भी बताया कि घटना चक्र वाली किताब पढ़ो और किरण वाली किताब पढ़ो। इसमें दोनों में क्या दिया है, जैसे मान लो कोई एमसीक्यूज़ है, अब उससे रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन, उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। जब उसका आंसर आप देखोगे तो उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वो आपको पढ़ना है। लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम है और बहुत रेयर आ रहे हैं, तो आपको केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, यही करके जाना है। तब आप समझ सकते हो कि 75 में आपके लगभग 50 नंबर तक आपके बनेंगे, जो कि आपके एक रैंक डिसाइडर होगा। ये 50 नंबर आपको एक अच्छी रैंक दिलवा सकता है। भाई देखो, हम क्या है ना, हम के मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसका मैथ्स वीक है, उस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपका नंबर बढ़ सकता है यहीं पे, इस जगह पे आप अपना नंबर बढ़ा सकते हो। आप टॉपर्स देखो, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों का क्वांट अच्छा होता है, तो उन बच्चों से अगर आपको compete करना है, आपको क्वांट बहुत अच्छा नहीं करना है, आपको अच्छा करना है, साथ ही जीए को थोड़ा बेहतर कर लेना है। यानी जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपने जो चारों सब्जेक्ट हैं उनको एवरेज में लेके चलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एक सीट चाहिए, बिना किसी बर्डन के आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको ये जो जीए वाला स्ट्रैटेजी था ये समझ में आया होगा, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़ना है। और दिन में एटलीस्ट मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 से 3 घंटे जो हैं वो आपको जीए वाले सेक्शन के लिए देने चाहिए और बांट लेना चाहिए। जैसे मान लो करंट अफेयर पढ़ लिया आपने 45 मिनट, फिर स्टैटिक जीके पढ़ लिया 30 मिनट, ऐसे करके उसके बाद एक सब्जेक्ट जो है आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर इससे पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा कम पढ़ना है आपको, पढ़ने का मतलब थोड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है। घटना चक्र ले लो, ये भी बहुत है, मोर देन इनफ है। समझ में आई बात? किरण पब्लिकेशन, प्रीवियस ईयर और घटना चक्र, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। और करंट अफेयर के लिए कोई एक चैनल आप फॉलो कर लो, डेली बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे डिटेल में बताया जाता है, तो वो चीज़ आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 8 बजे जुड़ जाओ, नहीं पढ़ना है दूसरे के यहाँ पढ़ना वो भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको डेली बेसिस पे कंप्यूटर जो करंट अफेयर है वो पढ़ना है। अब हम कंप्यूटर की डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप फॉलो ज़रूर करना जीए में नंबर बढ़ाने के लिए। अभी आप चाहते हो, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ के अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी करना, तो अभी भी आपके लिए बेहतरीन मौका है। 14 अप्रैल से पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 50% प्लस 1 ईयर का आपको क्या मिलता है बच्चे, एक्सटेंशन मिलता है। यानी 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगे और 12 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, यानी 36 मंथ यानी 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा। 2023 में एसएससी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो PMYT कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, इन टॉपर्स की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है आप अगर मेहनत करोगे, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकर बैच जो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए वो 13 तारीख से शुरू हो रहा है। लक्ष्य बैच सीएचएसएल के लिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको नोट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है रिवीजन के टाइम। तो पीडीएफ में भी आप रहेगा ताकि आप कहीं भी रहें, बाहर भी रहें तो पढ़ लें, ठीक है, आपको कॉपी ले जाने का टेंशन ना हो। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि समझ में आया होगा और आप चाहते हो तो जुड़ जाओ, इस ऑफर का लाभ उठाओ, साथ ही इस तरह से जीके की तैयारी अपनी करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।